हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है। तो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यह क्या एक समकोण त्रिभुज है जिसकी कर्ण भुजा दी गई है हमें 13 सेंटीमीटर। आधार भुजा मान लेते हैं क्या है x है और इसकी ऊंचाई क्या दी गई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x घटाओ 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे माना त्रिभुज का आधार, तो त्रिभुज का आधार हो जाएगा x सेंटीमीटर। अगर त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज की ऊंचाई या त्रिभुज का लंब, त्रिभुज की ऊंचाई तो वह कितनी हो जाएगी x घटाओ 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। और जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के योग लंब या ऊंचाई के वर्ग के योग के। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का वर्ग अर्थात 13 का वर्ग बराबर आधार अर्थात x का वर्ग योग लंब अर्थात x घटाव 7 का वर्ग। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 169 बराबर x का वर्ग योग x का वर्ग योग 49 घटाव 14x। इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा 2x का वर्ग घटाव 14x घटाव 120 बराबर 0। 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा x का वर्ग घटाव 7x घटाव 60 बराबर 0। तो यहाँ पर यदि इसको गुणनखंड करके हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है x का वर्ग घटाव 12x योग 5x घटाव 60 बराबर 0। यहाँ से देखें तो क्या उभयनिष्ठ है, यहाँ पर उभयनिष्ठ है x, तो यहाँ पर बचेगा x घटाव 12 योग यहाँ पर 5 उभयनिष्ठ, तो यहाँ पर बचेगा x घटाव 12 बराबर 0। दोनों में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है x घटाव 12, तो यहाँ पर बच जाएगा x योग 5 बराबर 0। तो यहाँ से या तो x घटाव 12 बराबर 0 होगा या x योग 5 बराबर 0 होगा। यदि ये 0 के बराबर है तो हमारे पास x बराबर आएगा 12 सेंटीमीटर, और यदि ये 0 के बराबर तो x बराबर आएगा यहाँ से ऋणात्मक 5 सेंटीमीटर। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या ये दूरी है तो ये क्या ऋणात्मक नहीं होगी, तो यह गलत होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो मानिए यहाँ पर x क्या माना है, त्रिभुज का आधार माना है, तो त्रिभुज का आधार हो जाएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 घटाव 7 अर्थात है 5 सेंटीमीटर। और ये क्या है इस प्रश्न के उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।